हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती हैं। आपको याद करते समय कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। यह आपकी केस स्टडीज को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। पार्ट ए में कुल 12 चैप्टर हैं और पार्ट बी में 4 चैप्टर हैं। आपको इन सब में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और रियल लाइफ में एप्लीकेबल भी होगा। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की कला है, एक टेक्निक है। जैसे कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है कि वह सारे हॉस्पिटल को मैनेज करता है। इसी तरीके से कंपनी में भी एक मैनेजर होता है जो कई सारे वर्कर्स को मैनेज करता है, उनको ड्यूटीज असाइन करता है, उनको काम करवाता है और देखता है कि वह सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं वह काम करने में गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो उनको सही करना, उसे बताना कि इस काम को ऐसे करना है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए। आप भी तो अपनी रियल लाइफ में मैनेजमेंट करते ही हैं कि स्कूल का काम करना है, सारे सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देना है, टेस्ट प्रिपेयर करना है, ट्यूशन का काम करना है। आप भी तो यह सब मैनेज करते ही हो ताकि जो आपका गोल है उसे अचीव कर पाओ आप। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गोल को अचीव करने में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप चलना ताकि गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक एफिशिएंटली और दूसरा इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब काम को टाइमली पूरा करना। एफिशिएंट का क्या मतलब है कि काम को लो कॉस्ट में पूरा करना। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसे कम से कम कीमत में करना। लो कॉस्ट में आप प्रोड्यूस करो। जैसे कि आप 1,000 रुपए लगाकर किसी भी काम को कर रहे हो, पर आपका क्या मकसद होगा? आपका मकसद होगा कि मैं इस काम को 900 या फिर 800 लगाकर इस काम को कंप्लीट कर दूं। यही इसका मकसद होता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर्स क्या है मैनेजमेंट की? सबसे पहले है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एज वी नो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट के अंदर होती हैं। हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ही तो किया जाता है। अगर गोल ही नहीं है तो आप मैनेजमेंट क्यों ही करोगे? कुछ गोल्स होते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। द एम ऑफ होल मैनेजमेंट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एम होता है मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। जैसे कि सब मिलकर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ताकि कंपनी का जो भी गोल है उसको अचीव कर सकें। प्लान बनाए जाते हैं ताकि गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सकें। इफेक्टिवली का मतलब है टाइमली और एफिशिएंटली का मतलब होता है कि लो कॉस्ट में कर सकें। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा। एक गोल आएगा, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा। जब एक गोल अचीव हो जाएगा तब दूसरा गोल, देन सो ऑन, ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक और नेवर एंडिंग प्रोसेस
all the functions of management are performed continuously. Once the objective is complete, then they plan to achieve the another goal. एक जब ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो दूसरे को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा. थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअल की बात तो की नहीं जाती, उसमें सारे ग्रुप को लेकर चलते हैं. मैनेजमेंट में सब मिलकर काम करते हैं तभी गोल अचीव होता है. मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. मैनेजमेंट में आई को वी के साथ रिप्लेस करता है. आई का मतलब है एक इंडिविजुअल और वी में हम सब. तो मैनेजमेंट में सब मिलकर काम करते हैं. जैसे स्कूल में हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिलते थे तो उसमें एक स्टूडेंट को तो सारा काम नहीं करना होता है, उसमें सभी स्टूडेंट्स को मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है. उनका मेन गोल क्या होता है? उनका मेन गोल होता है कि अच्छे नंबर लेने, और अच्छे नंबर के लिए वह प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, तभी उन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे. फोर्थ फीचर है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. It is more easy to feel the presence of mismanagement as it leads to chaos and confusion. अगर मिसमैनेजमेंट होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है जिसे देख नहीं सकते बट उसकी प्रेजेंस फील हो सकती है. नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है. मैनेजमेंट हेल्प करता है कि अगर कोई भी बदलाव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करना. जो भी चेंज बिजनेस के बाहर आएगा उसे बिजनेस में इम्पैक्ट करेगा. जैसा बाहर चेंज आएगा वैसा अंदर भी चेंज आएगा. मैनेजमेंट हेल्प करेगा उस चेंज को अडॉप्ट करने में. सो मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल फिनोमिनन. मैनेजमेंट is a universal phenomenon. Management is essential for all types of organization. चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्टोर हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो चाहे घर हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. मैनेजमेंट हर कोई करता है. सेवेंथ फीचर इज मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं. पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है अपने काम को मैनेज करना. स्कूल का क्या काम होता है कि बच्चों को एजुकेशन देना, वो उस पर फोकस करेंगे. हॉस्पिटल का क्या काम होता है कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना. रेस्टोरेंट का क्या काम होता है? जो लोग आते हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनका ऑर्डर टाइमली बनाना ताकि जो आए हैं डिनर के लिए या लंच के लिए उनको सेटिस्फाई किया जा सके. मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वर्क को मैनेज करते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर 3 चीजें आती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. वैसे तो मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बट मैनेजमेंट ऑफ वर्क में 3 आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. दूसरा डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट माने गए हैं, तो आप उन लोगों का ध्यान रखोगे. इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में 2 चीजें आती हैं: स्टाफिंग और डायरेक्टिंग. थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. It refers to all the activities of the operation cycle. It mixes the management of work with management of people.
It includes buying of input, converting them into semi-finished goods, finished goods, maintain, inventory, etc. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इसके अंदर प्रोडक्शन, सेल और परचेज आती हैं। इन सब को मैनेज करना, आपके बिजनेस का ऑपरेशन क्या है उसको करना और मैनेज करना, यह तीनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। पहला था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा था मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा था मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का उसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल और थर्ड इज पर्सनल। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई है कि कंपनी को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। पहला सर्वाइवल। टफ कंपटीशन को झेलने के लिए आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले तो मार्केट में कितने लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं वो देखेंगे, और आपको अगर यह काम करना है उसके सर्वाइवल के लिए आपको टाइम टू टाइम चेंजेस भी लानी होगी। मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सामान लाना होगा, लोगों की क्या प्रेफरेंस है उसको देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग कपड़े लेकर आने होंगे। अगर यह सब आप ध्यान में रखोगे तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अगला है प्रॉफिट। ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वांट प्रॉफिट टू रन स्मूथली। प्रॉफिट भी चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स एक्सपैंड योर बिजनेस एक्टिविटी। The success of a business is also determined by the growth and development of the business. ग्रोथ, आप नई नई ब्रांचेस ओपन कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, जैसे कि एप्पल कंपनी है नई नई आईफोन लॉन्च कर रही है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन लेकर आना जिससे लोग उसको बाय करेंगे। इससे एप्पल कंपनी ग्रो कर रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट सोसाइटी के प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोसाइटी को अच्छा सामान प्रोवाइड करना, रीजनेबल प्राइस पर, इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करना, टैक्स टाइम पर पे करना, ग्राहक को मिलावटी सामान नहीं बेचना, इकोनॉमी में जो वीकर सेक्शन है उन लोगों को रोजगार देना, पोल्यूशन ना फैलाना, सस्टेनेबिलिटी बनाए रखना, यह सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। इसे बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज personal objective. As we all that employees are the most important assets of an organization, so taking care of the employee is an important objective. आपके खुद के भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा, आपके खुद के टुवर्ड्स भी तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें आते हैं कि जैसे कि अच्छी सैलरी देना एम्प्लॉयज को, रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन देना एम्प्लॉय को, हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, वर्कर्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, यह सब किस में आ जाते हैं? यह सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, सेकंड इज अचीविंग पर्सनल गोल और ग्रुप गोल, third is creates a dynamic organization, fourth is increase coordination, fifth is development of society. Importance of management में मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है achieving organizational goal. The main aim of management is to achieve organizational goal. पहला गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में। विद द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमने 5 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यह सब इसमें आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज help in achieving personal and group goals. Management help in achieving personal goal और the group goals. Management help करता है personal goal और group goal को achieve करने में। Personal goal क्या होता है? एक individual क्या चाहता है
जब वह किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, उसे है कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, कंपनसेशन मिले, सेफ्टी मिले, जहाँ पर भी वह काम कर रहा है वहाँ पर गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले और ग्रुप गोल को भी अचीव करने में हेल्प कर सकता है। मैनेजर्स इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू ग्रुप एफर्ट्स। इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, वह ग्रुप में सोचे ताकि कंपनी का गोल अचीव हो। अगर कंपनी तरक्की करेगी तो इंडिविजुअल तो अपने आप ही तरक्की करेगा। थर्ड इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। Managers are trying to make changes in the internal environment as per the external environment. जो भी changes external environment में आ रहे हैं, उसे internal environment में भी लागू करना. They motivates employees, provide them training so that they can adopt changes in the environment. Fourth importance is increases coordination. Management ensures that different department and groups work in coordination, therefore there is unity of action. Increased coordination, जब बहुत सारे मिलकर काम करते हैं तभी गोल अचीव होता है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ना करेंगे, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। Fifth is management help in development of the society. Through its social objectives, management develops the society by providing, यहाँ पर quality word है, products at a reasonable price and environment friendly products help to protect environment. इसमें है कि society को भी develop किया जाए। I hope you like the video. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.